नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड मैथ्स समिश्र विश्लेषण हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर 5 अनुकोण प्रतिचित्रण। और आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ प्रारंभिक रूपांतरण सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पर हम स्थानांतरण, घूर्णन, आवर्धन, प्रतिलोमन, इन सभी प्रारंभिक रूपांतरणों का अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम स्थानांतरण या ट्रांसलेशन पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्थानांतरण होता क्या है, एक बार यहाँ पर मैं स्थानांतरण को प्रैक्टिकल तौर पे आपको समझाता हूँ, और उसके बाद में इसका हम गणितीय रूप पढ़ेंगे, फिर ज्यामितीय अर्थ भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरे पास z समतल है और ये w समतल है। स्थानांतरण का अर्थ ये हुआ, कोई भी आकृति z समतल के अंदर है उसको सेम टू सेम उठाकर अगर हम स्थानांतरण कर दें w समतल के अंदर, तो ये हमारा स्थानांतरण हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक आयतीय आकृति है और यहाँ पर भी एक आयतीय आकृति है। मैंने कुछ ही नहीं किया है, इस आकृति को यहाँ से उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, ये हमारा स्थानांतरण है। इस एग्जाम्पल को अंत में हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन एक बार स्थानांतरण की जो गणितीय और जो थ्योरी पार्ट के अंदर डेफिनेशन दी गई है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो W बराबर, तो स्थानांतरण की जो गणितीय परिभाषा है वो देखिए स्टूडेंट्स, W बराबर Z प्लस एल्फा। अगर मैं यहाँ पर Z के अंदर एल्फा राशि अगर ऐड कर दूं तो वो W के इक्वल आ जाएगा, यही हमारा स्थानांतरण है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इस रूपांतरण के अंतर्गत Z समतल का प्रत्येक बिंदु एल्फा सदिश की दिशा में स्थानांतरित हो जाता है। और यहाँ पर मैंने एक समांतर चतुर्भुज की आकृति लेकर समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे OABC, यहाँ पर A के आगे मैंने Z लिखा है और C के आगे मैंने एल्फा लिखा है और B के आगे Z प्लस एल्फा लिखा है मैंने, और यहाँ पर मैंने तीर के चिन्ह से इस प्रकार दिशा भी प्रेजेंट की है। माना कि Z समतल में बिंदु A तथा C क्रम से Z एवं एल्फा को क्या निरूपित करते हैं, तब W बराबर Z प्लस एल्फा रूपांतरण के अंतर्गत समांतर चतुर्भुज OABC का शीर्ष B Z के प्रतिबिंब को व्यक्त करता है। यदि Z बराबर हम जानते हैं x प्लस आयोटा y होता है, लेकिन एल्फा बराबर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एल्फा है वो एंगल को प्रेजेंट नहीं कर रहा है साथियों। एल्फा का जो मान है वो यहाँ पे a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इस प्रकार से मैंने लिया है, और W बराबर हम जानते हैं u प्लस आयोटा v होता है। तो W बराबर u प्लस आयोटा v, यहाँ पर x प्लस आयोटा y प्लस a प्लस आयोटा b। यहाँ पर मैं वास्तविक भाग को एक साथ लिख लेता हूं, काल्पनिक भाग को एक साथ लिख लेता हूं। उसके बाद में अगर हम तुलना करते हैं तो u का मान है वो x प्लस a आ जाएगा, v का मान है y प्लस a b आ जाएगा। उपरोक्त रूपांतरण के अंतर्गत Z समतल के किसी बिंदु XY का W समतल में प्रतिबिंब है वो साथियों x प्लस a और y प्लस b बिंदु होगा। तो यहाँ पर जो Z समतल के अंदर कोई भी आकृति होंगी वो W समतल के अंदर अपना स्थान है वो परिवर्तित कर लेगी, यही साथियों स्थानांतरण है। और दोनों के अंदर खास बात क्या रहने वाली है, दोनों क्षेत्रों की जो आकृति है, साइज है, अभिविन्यास है, वो दोनों समान होंगे साथियों। केवल और केवल स्थान चेंज होगा स्थानांतरण के अंतर्गत, नाम से स्पष्ट है। उसके बाद में इस पे आधारित एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, जो कि 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। Z समतल में रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 2 से परिसीमित आयतीय क्षेत्र का रूपांतरण W बराबर Z प्लस 2 माइनस आयोटा के अंतर्गत W समतल में प्रतिबिंब क्या है। हमें यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, W बराबर u प्लस आयोटा v और इसका मान है वो Z प्लस 2 माइनस आयोटा दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं Z का मान पुट कर देता हूँ और उसके बाद में वास्तविक और काल्पनिक भागों की छंटनी कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करते हैं तो u का मान है वो x प्लस 2 मिलता है और v का मान है वो y माइनस 1 मिलता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, Z समतल के अंदर हमें x और y के मान चाहिए और x और y के मान हमें दिए हुए हैं। x और y के मानों की सहायता से अगर मैं कोई क्षेत्र का निर्माण करता हूं तो मेरे पास परिसीमित आयतीय क्षेत्र का निर्माण होता है। y बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 2। तो इस प्रकार OABC एक आयत का निर्माण हो जाता है। अगर ये मान यहाँ पर मैं देखिए स्टूडेंट्स, W समतल के अंदर क्रम से Z समतल की सहायता से रेखाएं जो दी गई है और उनके मान अगर पुट करके W समतल के अंदर मैं मान निकालता हूं तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम में x का मान 0,
फिर यहाँ पे x का मान 1, y का मान 0 और फिर 2 अगर पुट करता हूँ तो u का मान मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हो कि u का मान 2 और u का मान 1, 3 प्राप्त हो जाता है। v का मान -1 और v का मान 1 प्राप्त हो जाता है। अब w समतल के अंदर इसको मैं छायांकित करता हूं तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर u लिखा जाएगा और यहाँ पर v लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे पास PQRS एक आयत की ही आकृति बनने वाली है। तो स्पष्ट है w समतल की ये रेखाएं भी एक आयत बनाती है। ये आसानी से देखा जा सकता है कि z समतल में आयत OABC के प्रत्येक अंतस्थ बिंदु का w समतल के आयत PQRS में एक और केवल एक प्रतिबिंब बिंदु है और इसका विलोम तभी क्या सत्य है साथियों। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि स्थानांतरण है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। उसके बाद में साथियों हम घूर्णन या रोटेशन पे चर्चा करेंगे। रोटेशन के अंदर क्या होता है, z समतल के अंदर कोई भी आकृति दी हुई है तो w समतल के अंदर वो कुछ एंगल से घूम जाएगी, ऐसा अर्थ आप लगा सकते हो। और उसके बाद में हम देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो गणितीय फॉर्मूला है वो भी देखने वाले हैं। तो w बराबर e की पावर आयोटा गामा z होता है साथियों गणितीय फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो z समतल और w समतल। z समतल के अंदर मैंने यहाँ पर o मूल बिंदु लिया है और जो क्षैतिज के साथ जो az है वो तो यहाँ पर थीटा एंगल बना रही है। और उसके बाद में b और w का जो बार है वो यहाँ पर देख सकते हो आपकी ऊपर वाला y एंगल है और टोटल है वो थीटा प्लस y हो जाएगा। w समतल के अंदर यहाँ पर जो ये पूरा एंगल है वो तो थीटा है और ऊपर वाला y है और यहाँ पर ये इतना एंगल है वो थीटा माइनस y बन जाएगा। तो इस रूपांतरण के अंतर्गत किसी भी बिंदु az का प्रतिबिंब BOA को गामा कोण से घूर्णन देने से प्राप्त होता है। यदि गामा का मान ग्रेटर देन 0 हो तो घूर्णन वामावर्त होता है और अगर गामा का मान लेस देन 0 है तो घूर्णन साथियों दक्षिणावृत्त होता है। अब अतः यदि z बराबर r e की पावर आयोटा थीटा हो तो w बराबर e की पावर आयोटा गामा और z हो जाएगा। ये घूर्णन का गणितीय फॉर्मूला होता है साथियों। और z बराबर हम जानते हैं चरघाता के रूप के में हमने फॉर्मूला पढ़ा है z का, z बराबर r e की पावर आयोटा थीटा। और यहाँ पर अगर मान पुट कर देते हैं और उसके बाद में आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं तो r e की पावर आयोटा थीटा प्लस गामा हो जाएगा। थीटा प्लस गामा को मैं यहाँ पर संयुक्त रूप से फाई बोल सकता हूं साथियों। तो यहाँ पे w या ओमेगा बराबर r e की पावर आयोटा फाई बन जाएगा। अतः इस रूपांतरण के अंतर्गत z के प्रतिबिंब बिंदु w का मापांक तो नहीं बदलता है परंतु उसका कोणांक गामा से बढ़ जाएगा या फिर क्या है घट जाएगा, जबकि गामा धनात्मक या ऋणात्मक है साथियों। चूंकि z समतल में प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, अतः इस रूपांतरण के अंतर्गत z समतल का प्रत्येक क्षेत्र w समतल में गामा कोण से घूर्णन कर जाएगा, जबकि उसकी ज्यामितीय आकृति है वो अपरिवर्तित रहती है। इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि z समतल में रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 और एक सरलेखा का समीकरण हमें दिया गया है √3x प्लस y बराबर 1 रेखाओं से परिसीमित त्रिभुजाकार क्षेत्र का रूपांतरण w बराबर e की पावर आयोटा पाई बट्टा 3 z के अंतर्गत w समतल में प्रतिबिंब क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स w बराबर u प्लस आयोटा v और इसका मान है वो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमें जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है वो e की पावर आयोटा पाई बट्टा 3 z दिया गया है और z का मान हम जानते हैं x प्लस आयोटा y होता है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं z बराबर r e की पावर आयोटा थीटा, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, e की पावर आयोटा थीटा का मान कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है आयलर सूत्र से। और z का ये चरघातांकी रूप है साथियों। अगर हमें यहाँ पर पाई बट्टा 3 दिया गया है एंगल का मान, तो कोस और साइन के पदों में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान हम जानते हैं कि √3/2 होता है। तो यहाँ पर इस मान को मैं 1/2 1 प्लस आयोटा और √3 यहाँ पर इस रूप में लिख सकता हूँ। और इस कॉन्सेप्ट का अध्ययन हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर किया है साथियों। अब यहाँ पर इसको गुणा करने के बाद में वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग अलग करने के बाद में यहाँ पर वास्तविक भाग है वो इतना प्राप्त हो जाता है और काल्पनिक भाग इतना प्राप्त हो जाता है। तो u का मान तो 1/2 x माइनस √3 y और v का मान है वो 1/2
y और प्लस √3 x प्राप्त होता है। अब W समतल के अंदर x बराबर 0 का जो प्रतिबिंब है वो W समतल के अंदर हमें u के रूप में मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, u बराबर माइनस, यहाँ पर x की जगह अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो देखिए स्टूडेंट्स u बराबर, और ये तो मान 0 हो ही जाएगा, तो यहाँ पे -√3/2 और y बचेगा, तो यही मान लिखा है मैंने। अब उसके बाद में v का जो मान है वो y/2 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 0 रखने पे ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे y/2 बचेगा। अब यहाँ पर u बराबर -√3/2 और y का मान देखिए साथियों मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, क्योंकि जो हमें समीकरण है वो u और v के अंदर चाहिए। तो u बराबर -√3v या फिर v बराबर -u/√3 निकल कर आ जाएगा। अब फिर हम y बराबर 0 का जो प्रतिबिंब निकालेंगे वो ये निकल जाएगा, और v और u के अंदर ये जो इक्वेशन है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम √3x + y बराबर 1 का प्रतिबिंब अगर हम ज्ञात करें तो समीकरण नंबर 2 के अंदर सेम मान यहाँ पर हमें दिया गया है √3x और प्लस y, इसकी जगह में यहाँ पर 1 पुट कर सकता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2v बराबर 1, तो v का मान 1/2 मिल जाएगा। z समतल के अंदर जो यहाँ पर हमें बिंदु दिए गए हैं और एक इक्वेशन दी गई है, इसका जो क्षेत्र है वो एक त्रिभुज आकार बनेगा, इसका जो क्षेत्र है वो एक त्रिभुजाकार आकृति बनेगी। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो इसके W समतल के अंदर जो प्रतिबिंब प्राप्त होंगे वो इस प्रकार से होंगे, v बराबर √3u, और इसकी एक सरलरेखा है वो इस प्रकार से प्राप्त होंगी, और v बराबर 1/2 ये मान यहाँ पर आ जाएगा, और v बराबर -u/√3 इसकी एक सरलरेखा इस प्रकार से प्राप्त होंगी। तो ये जो आकृति है वो रोटेट हो चुकी है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष पे जो मान थे वो यहाँ पर रोटेट होके इस तरीके से यहाँ पे घूर्णन हो चुका है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि घूर्णन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। उसके बाद में साथियों मैं आवर्धन का अर्थ बता देता हूँ आपको, बुक के अंदर ही हिंट देता हूँ। आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो W बराबर CZ होता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो थ्योरी पार्ट है वो आप पढ़ लेना, और एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आवर्धन का अर्थ ये होता है कि जो Z समतल के अंदर हमें आकृति दी गई है वो W समतल के अंदर जाकर या तो फिर बड़ी हो जाएगी या फिर छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमें बिंदु दिए गए हैं और इन बिंदुओं को Z समतल के अंदर रखने पे हमारे पास एक इस प्रकार से त्रिभुज की आकृति प्राप्त होती है, और W समतल के अंदर यही आकृति आगे जाकर यहाँ पर मतलब आवर्धित मतलब बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस त्रिभुज से ये त्रिभुज बड़ा है, तो यहाँ पर u का मान है वो 2x, मतलब x राशि है उसको 2 से गुणा करवाने के बाद में u प्राप्त होता है, और y को 2 से गुणा करवाने पे v प्राप्त होता है। तो मतलब इस आकृति से ये आकृति दोगुनी है, मतलब या तो छोटी होंगी या फिर बड़ी प्राप्त हो जाएंगी। ये आकृति है वो हमें आवर्धित मतलब बड़ी हुई मिल रही है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आवर्धन का अर्थ है वो भी आपको समझ में आ चुका है। आगे जाकर इन सभी शब्दावलियों का हम एक साथ अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद में आप घूर्णन और आवर्धन एक साथ देख सकते हो कि W बराबर βz, और इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्या की हुई है। और आवर्धन का अर्थ समझने के लिए यहाँ पर आप इस चित्र की सहायता से समझ सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, घूर्णन और आवर्धन ये हमारा Z प्लेन है और ये W प्लेन है। ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, आप इसको सरलीकरण कर सकते हो साथियों। सरलीकरण करने पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर Z समतल के अंदर जो एक आयत दिखाई दे रहा है वही आगे W समतल के अंदर मतलब बड़ा भी बन रहा है और घूम भी रहा है, रोटेट भी हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो आकृति है वो आगे W समतल के अंदर बड़ी भी हो रही है और यहाँ पर रोटेशन भी हो रहा है। तो इस प्रकार संयुक्त अर्थ ये हुआ कि घूर्णन और आवर्धन एक साथ भी संभव हो सकते हैं। और अगले वीडियो के अंदर हम प्रतिलोमन का अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।